गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे 2 मिसकैरेज हो गए थे, तो और जिनकी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो वही मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। गाइस, हमारी शादी को अभी 1 ही साल हुआ है और शादी के 6 महीने बाद ही मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी। लेकिन तब मुझे सोनोग्राफी में सब क्रोनिक हेमाटोमा बताया था, जिसके कारण मेरा मिसकैरेज हो गया। तो फर्स्ट मिसकैरेज तो नॉर्मल था, 1.5 महीने में हो गया था, हार्ट बीट भी नहीं आई थी। तो हमने उसके बाद 6 महीने वेट भी किया, हमने कोई प्लानिंग नहीं की 6 महीने तक। फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी मेरी अप्रैल में हुई थी। तो तब एकदम हल्की पिंकिश लाइन हो रही थी, आ रही थी, और पीरियड आए हुए भी 1.5 महीना हो गया था, मतलब 1.5 महीना डिले था मेरा पीरियड। तो ये इतना खुश नहीं हो पाई क्योंकि पिछली बार हम इतना कुछ झेल चुके थे, तो हम लोगों को दोनों को ही डर लग रहा था। तो इन्होंने बोला कि आप पहले तुम टेस्ट करवाओ। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मेरा बीटा एचसीजी टेस्ट करवाया। तो मेरा बीटा एचसीजी लेवल उस समय बहुत कम आया था, 10 के आसपास आया था, जो कि नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर था, मतलब प्रेग्नेंट हूँ ये कंफर्म था, लेकिन बीटा एचसीजी लेवल बहुत कम था। तो डॉक्टर ने मुझसे 5 दिन बाद फिर टेस्ट करवाने को बोला था। तो हमने 5 दिन बाद जब टेस्ट करवाया तो मेरा बीटा एचसीजी लेवल 700 हो चुका था, जो काफ़ी अच्छा हो गया था। तो और उसी दिन हम लोग की जो था स्कैन भी हुआ था, स्कैन भी हम लोग का नॉर्मल आया था। तो डॉक्टर ने 15 दिन बाद फिर से बुलाया था, लेकिन उस बीच डॉक्टर ने हमारी प्रोजेस्टेरॉन की गोली शुरू कर दी थी, क्योंकि हम लोग की पिछली हिस्ट्री मिसकैरेज वाली रही थी। तो उन्होंने पहले ही प्रोजेस्टेरॉन की गोली स्टार्ट कर दी थी। और 15 दिन तक के लिए रेस्ट का भी उन्होंने बोला था कि आप रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा। तो हमने पूरी केयर की, लेकिन वो उस 15 दिन में मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आने लगे, मुझे हैवी, मतलब बहुत ज़्यादा ही मुझे लक्षण मतलब दिखाई दे रहे थे कि मुझे चक्कर आ रहा था। कोई भी काम कर लेती थी तो मैं थक जाती थी, और पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो मम्मी ने भी कहा, दीदी ने भी कहा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, ये इतना दर्द वैसे होता नहीं है। लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, पिछली बार भी किया था तो हो सकता है इस बार भी हो, मतलब कमज़ोरी ज़्यादा आ रही हो कोई। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर जब हम 15 दिन बाद स्कैन के लिए गए, तो उस समय भी हम लोग की मतलब हमारे उस भ्रूण की ग्रोथ नहीं बढ़ी थी, और उसकी ग्रोथ भी नहीं बढ़ी थी, और हार्ट बीट भी, फिर जब ग्रोथ ही नहीं हुई तो हार्ट बीट कैसे आएगी, तो हार्ट बीट भी नहीं आई थी। फिर डॉक्टर ने, तब शायद थोड़ा सा उनको डाउट रहा होगा, तो जो स्कैन जिन्होंने किया था उन्होंने हमें ये भी कहा था कि आप बेटा एचसीजी करा लो, लेकिन हमारे जो मेन डॉक्टर थे उनके यहाँ से हमें मना कर दिया गया उनके कि बेटा एचसीजी से कुछ नहीं होता है, तो आप रहने दीजिए। हो सकता है लेकिन डॉक्टर को स्कैन मतलब थोड़ा सा डाउट रहा हो, तो उन्होंने बेटा एचसीजी कराने के लिए कहा हो। तो हमने उस समय बीटा एचसीजी टेस्ट नहीं करवाया। फिर हम 10 दिन बाद फिर डॉक्टर के यहाँ गए, जब जो हमें डॉक्टर ने डेट दी थी। तब डॉक्टर ने हमें बोला कि हम अब तुम्हें 2 महीने हो गए हैं, हार्ट बीट भी नहीं आई है, और हमें मतलब मोलार प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसमें बारीक बारीक दाने दिख रहे हैं, क्योंकि मोलार प्रेगनेंसी जो होती है उसमें मतलब बेसिकल्स बनते हैं, बारीक बारीक दाने अंगूर के दाने जैसे बनते हैं, लेकिन बच्चा नहीं बनता है। तो मुझे तो उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कि मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था कि मुझे लगा कोई बड़ी बीमारी होगी, कुछ ऐसा होगा कि जिसके कारण मैं माँ कभी कभी बन ही नहीं सकती, मेरे बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा फील हुआ। फिर इन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया और उनसे यही कहा कि हम इसका नॉर्मल टैबलेट से वो नहीं, अबॉर्शन नहीं कर सकते, इनका हमें अबॉर्शन ही करना पड़ेगा, और जो निकलेगा, उस भ्रूण निकलेगा उसको हमें जांच के लिए भेजना पड़ेगा। तो हमने 2-3 डॉक्टर क्या दिखाया, सब जगह हम लोगों को यही रिज़ल्ट मिला कि तुम्हें मोलार प्रेगनेंसी। जहाँ हमने अबॉर्शन करवाया वहाँ डॉक्टर ने हमें सारी जानकारी बेसिक से दी कि आपको मोलार प्रेगनेंसी है, इसमें बच्चा नहीं बनता है, इसमें अंगूर के बारीक बारीक दाने जैसे पार्टिकल्स बनते हैं, जो कि अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, आपके सीने तक पहुंच जाए, तो आपको कैंसर हो सकता है, आपको क्या बोलते हैं, ट्यूमर भी बन सकता है। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इसका क्या है, अबॉर्शन करना पड़ेगा। और अबॉर्शन के बाद भी आपको 6 महीने तक डॉक्टर के टच में रहना है, क्योंकि इसके चांसेस रहते हैं कि फिर से वापस बढ़ने लगती है। तो हमें हर हफ्ते एचसीजी लेवल का टेस्ट करना होगा। तो मेरा 1 महीने तक, अबॉर्शन के बाद भी मेरा 1 महीने तक एचसीजी लेवल का टेस्ट चलता रहा।
गाइज लेकिन ये प्रेगनेंसी हमने उस समय तक तो ये नाम भी नहीं सुना था कि क्या होती है मोलार प्रेगनेंसी। फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था और ये उन्होंने डॉक्टर ने हमें खुद बताया था कि ये 1000 में से एक या 100 में से एक किसी व्यक्ति को होती है। और तो गाइज़ मेरा मानना यही है कि आप अगर आपको प्रेगनेंसी है तो आपको ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं तो आप उसको इग्नोर मत करो। आपका जो डिस्चार्ज हो रहा है आप उसको इग्नोर मत करो। आपको ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है आप उसको इग्नोर मत करो। और बीटा एसिड लेवल को तो बिल्कुल भी इग्नोर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा इस प्रेगनेंसी में जो मेन खेल था ना वो बीटा एसिड लेवल का ही था। लास्ट तक मेरे बीटा एसिड लेवल मेरा 44,000 कुछ हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है 2 महीने में। तो गाइज़ मेरा आपसे बस यही कहना है कि जब आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो, जब आप प्रेग्नेंट हो, तब आपको हर चीज़ ध्यान देनी होती है कि आपको ज़्यादा चक्कर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है तो क्यों हो रही है, और बीटा एसिड लेवल तो आपको प्रॉपर टेस्ट कराना ही चाहिए। थैंक यू।